भगवान ने कहा मेरे मैं चौथे नगर में नहीं जा सकता, नहीं जाऊंगा। फिर क्या यही कुछ इंतजाम कर दें विश्राम का? कहा हाँ यहाँ इंतजाम कर दो। तो एक बरगद की जड़ पर सबसे पहले उसने सूखी सूखी घास बिछाई, उसके बाद हरी हरी घास, उसके ऊपर कोमल कोमल पत्ते और उसके ऊपर कोमल कोमल फूल, यानी घास का बिछाना। ऐसी सेज तैयार की विश्राम करने के लिए। राम सीता ने घास के बिछौने पर रात बिताई, एक रात विश्राम किया उस पर। अब कथा आती, जब रात में भगवान सो रहे थे, जानकी भी सो रही थी, लक्ष्मण भैया सोए नहीं, वीर आसन पर बैठे, धनुष की डोरी पर बाण चढ़ाए पहरे पर। अब जब लक्ष्मण नहीं सोए तो निषाद बेचारा मजबूरी में जगे, उसे नींद लगी, लेकिन क्या करे, जब लक्ष्मण जग रहे तो वो कैसे सो जाए? वो भी बैठा, कहीं लक्ष्मण का मुंह देख ले, कहीं राम की तरफ देखे, कहीं सीता की तरफ। वो बहुत दुखी हो रहा है, उसके दुख को लक्ष्मण ने समझ लिया, ये काहे दुखी है। वो किस बात का दुख प्रकट कर रहा है? अपने मन ही मन सोच रहा है, तीनों लोकों का स्वामी, ब्रह्मांड का नायक, अरे जो ये परमात्मा होकर अब घास के बिछौने पर सो रहे हैं, मृत्यु लोक के प्राणी क्या करेंगे? तो सही कैमरा फोटो। फिर उसने एक अनुमान लगाया, चलो थोड़ी देर के लिए अगर हम इन्हें भगवान ना भी माने, बहुत से लोग ऐसे राम जी को ईश्वर नहीं मानते, चलो ना मानो। निषाद ने कहा थोड़ी देर के लिए अगर इन्हें हम भगवान ना भी माने तो एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो नहीं, राजा के तो लड़के हैं ही, अगर भगवान नहीं भी है तो। अरे जब एक राजा का लड़का यानी एक राजकुमार घास के बिछौने पर सोएगा तो आम प्रजा बेचारी क्या करेगी? लक्ष्मण भैया ने जब देखा निषाद की हालत तो सब समझ गए ये पागल हो जाएगा। लक्ष्मण परम विद्वान, उसको गीता सुना दी। गीता, गीता माने होता है ज्ञान। क्या कहा? निषाद भैया तुम परेशान मत हो, अरे दुनिया में ना कोई किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को सुख देता है। हर आदमी अपने कर्मा अनुसार अपना अपना भोग भोग रहा है। अब इसे समझाया, उसे समझाने का प्रयास करते हैं, कैसे भी तो माने। गीता में भी लिखा है अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभा शुभम, कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। मानस में भी है काहु न गो कर समझाया। हर आदमी अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहा है। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, काहू के द्वारे ऊंट गजराज ही गए और काहू के द्वारे घाम घाम हो छायो। ऊंट गजराज ही से कोई तो इतना बड़ा आदमी जिसके दरवाजे पर हाथी घोड़े ऊंट सब बंधे हुए हैं। पुराने जमाने की कविता इसलिए उसने ये लिख दिया, आज का कवि होता तो लिखता गाड़ी वगैरह। पहले की गाड़ी तो एक थी, हाथी घोड़े। तो कोई तो इतना बड़ा आदमी है जिसके पास कोई कभी ने बढ़िया बढ़िया गाड़ियां खड़ी, हाथी घोड़े से बंधे हुए हैं, और कोई कितना गरीब है। अब काहू के द्वारे घाम घाम
छायो है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, इतना गरीब कोई ये दुनिया है। अब काहू के पीठ नीचे तकिया तो सक रजाई धरी, अब काहू के पीठ नीचे प्यार हो न आयो है। कोई तो इतना बड़ा आदमी है, एसी रूम, एसी लगी है कमरे में, पंखे चल रहे हैं, दास दासी भी पंखा कर रहे, सेना में खड़े हैं, इधर भी तकिया उधर भी तकिया, पीठ की तरफ भी तकिया रखी, सब ऐश्वर्य। अब काहू के पीठ नीचे प्यार हो न आयो। प्यार किसको कहते मानो? हमें धान कटे जो को पैरा जो तकिया ना नसीब हो, इतने गरीब। काहू की पीठ नीचे प्यार होना आयो है। अब कहा तक कभी सील तुम सोच कछु न करो, अब जो जैसो तई राखो सो तैसो पायो है। ऐसे लक्ष्मण ने समझाया, उसके साथ समझ में आ गई। राम जी विश्राम कर रहे हैं, समय तो भी आधा घंटा बचा है, अगर मैं इससे आगे बढ़ूंगा फिर बहुत समय लगेगा। केवल संवाद की कथा आती है। आइए मैं कोई छोटा सा प्रसंग समय अनुसार और लगा दूं, इस कथा को यहीं पर रोक दें। राम जी विश्राम कर रहे हैं तो विश्राम ही करने तो जगाओ मतलब। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल रात्रि में हमारे मोदी चाचा ने एक आदेश दिया था, सीता के जन्म की कथा। इतना समय है कि इस कथा को मैं कह दूं। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की जय। सीता का प्राकट्य कैसे हुआ, आइए मैं इसी कथा को कहूं। एक बार संकीर्तन बोलो, भोलेनाथ के चरणों में निवेदन करो, इस कथा को प्रकट करे हो। मुझे भी कथा याद नहीं आ रही, कुछ चौपाइयां में भूल रहा हूँ, लेकिन भोलेनाथ कृपा करेंगे, जरूर भरोसा है। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, शिवधाराय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान जय हो। ये माता सीता, इतना तो आप सभी लोग सभी भक्त जानते हैं, माता सीता माँ लक्ष्मी की ही अवतारी है। जैसे राम जी विष्णु के अवतार, ऐसे लक्ष्मी अवतार। और राम को प्राप्त करने के लिए सीता ने एक जन्म नहीं, सीता तो एक ही जन्म है, कई जन्म लिए। और कितने जन्म लिए? सीता ही जन्म नहीं, मैं हर जन्म की कथा सुनाऊं। लक्ष्मी ने कितने जन्म लिए राम को प्राप्त करने के लिए? आइए मैं कथा प्रारंभ करता हूं। सतते मुनि अभिरामा, एकदम प्रमाण सहित। और किरणवती थी तिनकी बामा, और वेद सुनत भई सुता ललामा, और वेदवती तेहि राख्यो नाम। सत्यकेत नाम के एक संत थे महात्मा, उनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था किरणवती। सत्य जी बहुत विद्वान थे। उनकी पत्नी किरणवती गर्भवती थी, बालक का जन्म होने वाला था, कुछ दिन कट रहे थे, गर्भावस्था का समय पूरा हो चुका था। तो रात्रि में अपनी पत्नी को वेद सुना रहे थे, वेद। अब वेद सुनाते समय ही एक पुत्री का जन्म हो गया।
वेद सुनत भई सुता ललामा। वेद सुनते वक्त कन्या को जन्म दिया किरणवती ने, इसलिए सत्यकेतु महात्मा ने उस कन्या का नाम क्या रखा? वेदवती तेहि राख्यो नाम। उस कन्या का नाम क्या रखा गया? वेदवती। वेदवती बाल्यावस्था को पूरा करके धीरे धीरे युवा अवस्था में जब आई तो उसने ये प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल उस ईश्वर से, सांसारिक पुरुष से नहीं। ऐसा मन में संकल्प किया। अब एक जंगल में पहुंच गई और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक पैर ऊपर उठाया, यानी एक पैर से खड़ी हो गई। एक चरण दो भुजा उठाए और करती तपस्या मन अति भाए। और संकल्प उसका क्या है? यह मम व्याह ब्रह्म के संगा और नरकौ दैन सकौ निज अंगा। अगर विवाह करूंगी तो उस मालिक से, परमात्मा से, सांसारिक पुरुष से नहीं। तपस्या कर रही है। कई वर्षों तक उसने तपस्या की, वर्षों बीत गए। वहां पहुंचा कौन? देखिए, सुनने में बहुत आनंद आएगा। कौन पहुंच गया कन्या के पास? सतयुग में भी था। ये कथा में कौन से त्रेता युग की नहीं सुना रहा हूं। महात्मा सत्य के तो सतयुग में हुए और रावण भी सतयुग में था। रावण ने कई युग राज्य किया, पूरा सतयुग और त्रेता। बहुत सी रामायण उठाकर देख लेना, आपको प्रमाण मिलेगा। रावण सतयुग में भी था। रावण पहुंच गया और जब कन्या जा तो रहा था भगवान शंकर के पास कैलाश, लेकिन उसी जंगल से निकल पड़ा। जब देखा कन्या तो उसने पुस्तक वहां नीचे उतारा। कन्या की सुंदरता को देखकर रावण अपने आप को नहीं संभाल सका, पहुंच गया। आंखें बंद की, एक चरण उठाए, दोनों हाथ उठाए। वो तपस्या कर रही है कन्या। रावण से बात कर रहा है, कौन रहा तुम कौन सयानी और रानी नमः करी हम पटरानी। हे कन्या, तुम कौन हो और तुम जंगल में क्यों पड़ी हो? किसके लिए तपस्या कर रही हो? लंका का अधिपति तुम्हारे सामने खड़ा है, इससे बड़ा कौन है दुनिया में? काहे चक्कर में पड़ी है? ऐसा कर, तू मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, रानी में पटरानी तुझे बनाऊंगा। कौन रहा तुम कौन सयानी और रानी नो करी हो पटरानी। लेकिन कन्या ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो जब कन्या उत्तर नहीं दीना और रावण झपटे कर ग्रह लीना। रावण जब कन्या ने उत्तर नहीं दिया तो रावण दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें खुल गई। कन्या ने सोचा, अरे मैंने तो संकल्प किया था सांसारिक पुरुष मेरे शरीर को छू नहीं सकता। आज मेरा संकल्प अधूरा हो गया, टूट गया। अब जब संकल्प टूट गया तो तपस्या करने से भी अब कोई फायदा नहीं, जीवन से भी कोई फायदा नहीं। उस कन्या ने अपने आप को योग अग्नि में जला दिया, मर गई। कौन मरा? वेदवती। महात्मा सत्य के तो एक दिन ऐसा आया कि दुनिया से चले गए, उनकी उम्र पूरी हो गई। किरणवती भी मर गई, सब मर गए। वर्षों बीत गए। वहां पर एक राज्य बसा फिर
हजारों वर्ष बीतने के बाद एक राज्य बसा वहां पर फिर से। कितनी भी बंजर जमीन पड़ी हो, कभी न कभी उससे कुछ ना कुछ बन ही जाता है। उस राज्य के राजा कौन हुए मालूम? मधुमाक्ष। राजा मधुमाक्ष और माता लक्ष्मी के उपासक थे। माता लक्ष्मी की तपस्या की, मैया ने दर्शन दिया, मांगो। राजा मधुमाक्ष ने कहा, मां आपके समान कन्या चाहता हूं, आपके समान। तथास्तु। लक्ष्मी के जैसे ही एक कन्या मिली उनको। वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है, जवान हुई। उस कन्या से राजा मधुमाक्ष को इतना मोह हो गया था कि जब तक उसको देख नहीं लेते 10-20 बार दिन में, उन्हें चैन नहीं पड़ता, मोह बढ़ता जा रहा है। जवान हो गई, विवाह के योग्य, लेकिन उसका विवाह नहीं करते, स्वयंवर नहीं करते। राजा राजकुमार चढ़ाई करने लगे, ये राजन तेरी कन्या विवाह योग्य होगी, इसका विवाह क्यों नहीं करता? सब राजा राजकुमार इकट्ठा हो गए, इसका सर काट लो, मार दो इसे जान से। राजा मधुमाक्ष ने कहा, विवाह करूंगा तो बिटिया दूर हो जाएगी, बिटिया के बिना मैं रह नहीं सकता। राजा राजकुमार अगर विवाह करूंगा तो ही मार देंगे। तो ऐसी शर्त रख दी राजा मधुमाक्ष ने कि कोई राजा राजकुमार उसे पूरा ही न कर पाए। जैसे सीता के स्वयंवर में शर्त क्या थी? शिव धनुष उठाकर तोड़े। द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त क्या थी? मछली की आंख का भेदम जो करे उसके साथ निभाए। लेकिन इतने तो कमाल ही कर दिया, ऐसी शर्त रखेंगे जिसे कोई पूरा न कर पाए। कल रात्रि में कथा सुना रहा था मैं कि आकाश में लाल रंग की लाइन बन जाती, धनुष आकार, उसको क्या कहते? कोई कहता है इंद्रधनुष। तो राजा मधुमाक्ष ने कहा, जो कोई इस इंद्रधनुष को तोड़ दे, आकाश में जो लाल रंग का लाइन ऐसे बनती है, जो इस धनुष को तोड़ दे उसके साथ बिटिया का विवाह। राजा राजकुमार आए स्वयंवर में, जब शर्त देखी इस धनुष को तोड़ने की बात, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, सब दौड़ पड़े राजा मधुमाक्ष को मारने के लिए। मार दो इसे, कन्या को जबरदस्ती उठा कर ले चलो। उस स्वयंवर में रावण भी गया था। रावण में और कोई कमी ही नहीं थी, रावण में इतनी कमी थी कोई नहीं छोड़, उसमें भी रावण गया। मार काट वहां पर मची, तलवारें चल रही उस कन्या के चक्कर में। कन्या हमें मिले, सब राजा राजकुमार आपस में लड़ गए। रावण नहीं लड़ रहा, रावण पता नहीं कितने राजा राजकुमार का सर काट लिया। और जब इतना शोर वहां पर हुआ, क्या हुआ? वहां पर एक कुंड बना था, उसी कुंड में से शोर के चक्कर में वही वेदवती फिर निकल पड़ी, जिसने योग अग्नि में अपने आप को जलाया था। वो निकली, अग्नि में से निकली तो एकदम वो उसका रंग अग्नि के जैसा है। वहां पर बड़े बड़े विद्वान भी थे स्वयंवर में। तो उस कन्या की स्तुति कैसे की मानो? पद्मावती कहेगा, पद्मावती। समझ ला, ये सब सीता के जन्म की कथाएं हैं। वही है वेदवती और वही बनी पद्मावती। जल गई थी, जब उसने ज्यादा शोर सुना तो फिर निकल पड़ी। रावण ने देखा, जब उसकी तरफ रावण ने कहा, ये सब है मूर्ख जितने लड़ रहे हैं, जिस कन्या के चक्कर में लड़े मरे जाते, इससे अच्छी तो ये है जो यह कुंड से निकली। मधुमाक्ष की कन्या का दबैठा छोड़ दिया रावण ने, फिर उसी के पीछे भाग खड़ा हुआ। तो पद्मावती ने कहा, अरे उसने पहचान लिया, ये तो वही रावण है जिसके चक्कर में मुझे योग अग्नि में अपने आप को जलाना पड़ा था। वो फिर कुंड में कूद गई, अग्नि कुंड में। रावण भी कूद गया। रावण इतना महान था, उसे अग्नि भी नहीं जलाती थी। रावण अग्नि कुंड मत डाला, पूरा अग्नि कुंड उसने मत डाला, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं। वो अपनी शक्ति के द्वारा वही पद्मावती पत्थर की भटिया बन गई है, पत्थर की शिला छाती से। रावण अग्नि कुंड मत डाला और रेत रतन पायो टिहारा। रावण ने बात भटिया उन्हें छोड़ी, वो पकड़ी और जेब में रखी, बड़े चलो मामूली थोड़ी था रावण। उस पत्थर की भटिया को कहां पर स्थान दिया? रावण संतोषित कर लेता था, पर अगर कुछ नहीं तो खून दो। पता नहीं कितने कितने योगी घड़े में भरा रखा है। तो वो पत्थर की भटिया एक घड़े में डाली, महात्माओं का खून था उसमें। मंदोदरी को बता दिया, मंदोदरी ये कोई बहुत अच्छा छात्र मालूम होता है, इसे संभाल कर रख, कोई अच्छा कारीगर आएगा तेरे ये इसके गहने बनवा देंगे। उसको घड़े में डाले, उसमें खून भरा है।
एक समय ऐसा आया, रावण ने कहा मंदोदरी हमने तुम्हें एक रत्न दिया था। कहा हाँ। कहा है? कहा उस घड़े में डाल दिया हमने। रावण ने कहा देखा है या नहीं? रावण ने कैसे घड़े में हाथ लगाना था, घड़े में से आवाज नहीं। कैसी आवाज है? रावण तू जब जब तुझे अपने राज्य में लाता है तब तब मैं तेरा विनाश कर देती हूँ, लेकिन तू इतना मूर्ख है कि तू मुझे बिना लाए बनता ही नहीं है। क्या आवाज आई? एक बार तो राजा राम तुम्हें नहीं मार पाए थे तो मैंने ही काली का रूप धारण करके तुझे मारा था। ये कथा बहुत विचित्र है, आपको अद्भुत रामायण में मिलेगी। अगर मैं इस कथा में पढ़ जाऊंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। अगर इच्छा होगी तो किसी दिन सुना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। कहने का मतलब यही है कि उस घड़े में से आवाज आई, तू जब जब मुझे लाता है अपने राज्य में मैं तेरा विनाश कर देती हूँ, और तू ऐसा मोड़ के मुझे लाए बिना मानता नहीं है। रावण के मन में ऐसी बात आई, जब ये मेरे राज्य में आते हैं तो मेरा विनाश कर देती है ये शक्ति जो भी हो। अगर राजा जनक के राज्य में पहुंच जाए तो इसका मतलब उनका भी विनाश कर देंगे। उसने अपने मन ही में अनुमान लगाया। और राजा जनक से रावण क्यों खिसियाता था? जलन मानता था उनसे, ईर्ष्या। मालूम क्यों? क्यों शास्त्रार्थ में रावण राजा जनक में हार गया था एक बार, इसलिए बिना मतलब में दुश्मनी बनाए बैठा है। तो मन में भाव आया मेरे राज्य में आते तो मेरा विनाश कर देती, अगर जनक के राज्य में पहुंच जाए तो उनका भी विनाश कर देंगे। रावण ने उठाना चाहा, वो घड़ा रावण से उठा ही नहीं। तो घड़े की स्तुति की रावण ने, आप जो भी शक्ति हो आप ये बताओ कृपा करके आपको कौन उठा सकता है? तो घड़े में से आवाजें आने लगी, विभीषण की पत्नी शर्मा, और मुझे कोई नहीं उठा सकता। शर्मा को बुलवाया गया, शर्मा ने वो घड़ा उठाया और उठा के पालकी पर बैठी और दो दूत भेजे और कहा जाओ शर्मा को ले जाओ जनकपुर के क्षेत्र में। और राजा जनक का जो क्षेत्र था जमीन में वो घड़ा रावण ने गड़वा दिया। क्यों? जब ये उनके राज्य में आए तो विनाश उनका भी करेंगे, जब मेरे राज्य में आकर मेरा विनाश होता तो राजा जनक का भी विनाश होता। ऐसा ही हुआ, विनाश प्रारंभ हो गया। घड़ा जब गड़ाया गया राजा जनक के क्षेत्र में तो 12 साल पानी नहीं बरसा। सब त्राही कर रहे हैं। राजा जनक दुर्वासा ऋषि आए, कैसे पानी बरसेगा? तो कहा अगर राजा रानी दोनों मिलकर हल जोते हैं पानी बरसेगा। राजा जनक और सुनैना हल में मचे, और जब खेत को जोता तो खेत में वो घड़ा फंस गया उसमें, हल में। हल तो सबने देखा जो ऐसे मुड़ा होता, लोहे का हल। तो उसको क्या कहते हैं? उसका शुद्ध नाम है सीता। लोहा जो मुड़ा हुआ होता, जो ऐसे मिट्टी काटता है उसका नाम है सीता। उस सीता में वो घड़ा फंस गया, खोदा उसको तो घड़ा निकला, घड़े में से सीता निकल पड़ी। अभी तो इनका नाम सीता पड़ा, सीता नाम थोड़ी है। सीता में वो घड़ा फंसा था लोहे में। इनका नाम है भूजया, वो माने पृथ्वी, जया माने जन्म देना, भूजया नाम है इनका। सीता में बड़ा इसलिए इनको कह देते हैं सीता। तो जनक सुनैना ने इनको पाला था। यही कथा है सीता के जन्म की। कथा तो बहुत विस्तृत है, अगर सुनाई जाए तो 3-4 घंटे विधिवत इसमें लग जाएंगे। संक्षिप्त सुना दी, समय भी हो ही चुका है, जब तक आरती होगी 5 बज जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ